So, good morning, dear students. How are you all? I hope you might be fine. See, dear students, today what are we people going to do? We are going to start with a new topic, preparing the food. See, आपकी मम्मी आपको बड़ी डिलीशियस डिशेस खिलाती है ना. किसी दिन पिज्ज़ा बना रही हैं, किसी दिन छोला भटूरा बना रही हैं. Cooking very different dishes for you. So let's see to it how to prepare the food. Like, which type of food should we eat? Should we eat food raw? Should we cook the food and eat? बच्चे, कई वेजिटेबल्स ऐसी होती हैं जिनको हमारे को रॉ खाना चाहिए. कई वेजिटेबल्स ऐसी होती हैं जिनको हम लोग कुक कर कर खा सकते हैं. अब क्या पोटैटो आप लोग रॉ खा सकते हो? बिल्कुल भी नहीं. रॉ का मतलब कच्चा. हम लोग पोटैटो को कभी भी कच्चा नहीं खा सकते. बट सैलड्स वाली चीज़ें जैसे कि कुकुम्बर हो गया, कैरेट हो गया, रेडिश हो गया, वी कैन ईट देम रॉ ऑल्सो, राइट? सो बच्चे, लेट्स लर्न अबाउट दीज थिंग्स कि हम लोगों को फूड किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, क्या चीज़ें हमारे को रिमेंबर करनी चाहिए वाइल कुकिंग. लेट्स ईट अवे. वी शुड ईट बोथ रॉ एंड कुक्ड फूड. हमें रॉ फूड भी खाना चाहिए और कुक्ड फूड भी खाना चाहिए. फ्रूट्स एंड सम वेजिटेबल्स आर ईटन रॉ. फ्रूट्स और कुछ वेजिटेबल्स हम लोग रॉ ईट करते हैं. दे शुड बी वॉश्ड प्रॉपरली बिफोर ईटिंग टू रिमूव द जर्म्स एंड डस्ट. जब भी हम लोग कोई भी फ्रूट्स लेकर आते हैं बच्चे, सबसे पहले हमारे को फ्रूट्स को सन के अंदर रखना चाहिए ताकि उसके अंदर कोई जर्म्स हैं तो वो जर्म्स ख़त्म हो जाएं. उसके बाद हमारे को उन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को अच्छी तरह से वॉश करना चाहिए ताकि अगेन आफ्टर दैट, मतलब आफ्टर द सनलाइट, अगर फिर भी कोई और जर्म्स वगैरह होते हैं तो हम उन जर्म्स वगैरह को प्रॉपरली वॉश कर सकें. सो ऑलवेज रिमेंबर, फर्स्ट इन सनलाइट एंड देन पर्टिकुलरली वॉश द फ्रूट्स. इज दैट क्लियर? और फ्रूट्स को भी बड़ा नॉर्मली वॉश नहीं करना चाहिए. फ्रूट्स हो जाए चाहे वेजिटेबल्स हो जाए, हमारे को उनको बहुत प्रॉपरली वॉश करना चाहिए रब कर कर. बच्चे, सम फूड आइटम्स नीड टू बी कुक्ड बिफोर ईटिंग. आपको पता है ना, कई फूड आइटम्स हम रॉ नहीं खा सकते क्योंकि वो बहुत हार्ड होती हैं. तो हार्ड हम कैसे च्यू करेंगे? इसीलिए कई फूड आइटम्स को हमारे को कुक कर कर ही खाना चाहिए क्योंकि कुकिंग के कारण से वो फूड सॉफ्ट हो जाता है एंड इट इज़ ईजी फॉर अस टू डाइजेस्ट द फूड. देन हम उसको ईजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं. अब अच्छे, जैसे कि राइस हो गया, क्या राइस हम कच्चे खा सकते हैं? नो. क्या पल्सेस को कच्चा खा सकते हो? नो. सो दैट्स वाई पल्सेस हो गए, राइस हो गए, राजमा हो गए, चिकपीस हो गए, इन सबको हमारे को कुक कर कर खाना चाहिए क्योंकि अगर आप लोग इनको कच्चा खाओगे यू वोंट बी एबल टू डाइजेस्ट देम एंड आपको स्टमक एक भी हो सकता है. और मोरओवर बच्चे, टेस्ट भी नहीं आता, isn't it? So some vegetables such as potatoes, cauliflower, brinjal are roasted before eating, right? Even cooked also. Cooking also kills the germs which can be present in the raw food items. जब हम कुक करते हैं ना तो उनके अंदर कोई भी अगर जर्म्स रह जाती हैं आफ्टर वॉशिंग तो वो भी ख़त्म हो जाती हैं. बच्चे, लेट्स सी व्हाट थिंग्स टू रिमेंबर व्हाइल कुकिंग. सी, डू नॉट थ्रो द फूड इन विच द पल्सेस आर सोक्ड. हमारे को पहले तो जब पल्सेस को सोक करना है तो पहले उनको वॉश करना चाहिए. वॉश कर कर जो फाइनल वाटर के अंदर हमने उनको सोक किया है बच्चे, उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स आ जाते हैं, विटामिन आ जाते हैं. हमें उसको थ्रो नहीं करना चाहिए बिकॉज दे कंटेन हाई अमाउंट ऑफ विटामिन्स एंड कैन बी यूज फॉर कुकिंग. हम उसको एज अ स्टॉक इन कुकिंग यूज़ कर सकते हैं. बच्चे, ट्राई नॉट टू ओवर कुक द फूड. आपको कभी भी फूड को ओवर कुक भी नहीं करना चाहिए. ओवर कुक का मतलब कुक करते रहो, राइट? व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन? पता लगे जी हमारा फूड तो पूरा ब्राउन सा हो गया, जल गया. क्या ऐसा कोई अच्छी बात होती? नहीं. क्या उसका टेस्ट आएगा? नो. वो बड़ा गंदा सा टेस्ट आ जाएगा. सो हर एक चीज़ का एक टेस्ट होता है, उसको उसका टेस्ट मेंटेन कर कर कुकिंग करनी चाहिए. सो बच्चे, यू शुड रिमेंबर दैट अगर हम ओवर कुक कर देते हैं तो टेस्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है. टेस्ट के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स भी बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं. एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वॉश द वेजिटेबल्स प्रॉपरली बिफोर कुकिंग. कभी भी अगर आप लोगों को वेजिटेबल्स को कुक करना है तो हमारे को उनको कुक करने से पहले बहुत प्रॉपरली वॉश करना है. मैंने बताया ना, रब कर कर, इवन कीप इन द सनलाइट ऑल्सो, बिकॉज इससे हमारे जर्म्स ख़त्म हो जाते हैं. इज दैट क्लियर? नाउ बच्चे, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज़ प्रिजर्विंग द फूड. अब बच्चे, कई ऐसे फूड होते हैं जिसको हमारे को प्रिजर्व करना पड़ता है. आप देखते हो ना, मम्मा आज तो आई वॉन्ट टू ईट
I want to eat this potato chips. Is that clear? तो इमिडिएटली मम्मा पोटैटो चिप्स कैसे बनाएगी? तो मम्मा ने ना ऑलरेडी फ्रेंच फ्राइज फ्रिज में रखे हुए हैं, और वो फ्रिज में कहाँ पे रखे हुए हैं? रेफ्रिजरेटर में, डीप फ्रीज़र में. सो हम लोग डीप फ्रीज़र से निकालते हैं, थोड़ी देर नॉर्मल टेम्परेचर पे लेकर आते हैं, एंड मम्मा रोस्ट इट और फ्राई इट एंड गिव इट टू यू. व्हाट इज दिस? दिस इज अ मेथड ऑफ प्रिजर्विंग. Oh mama, I want a lemon achar in the school today. Mama, I want a mango pickle today. So when I am talking about pickles, बच्चे क्या आपको पता है pickles को भी हम preserve करते हैं ऑयल के साथ, सॉल्ट के साथ. तो कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम प्रिजर्विंग के थ्रू बनाते हैं. अब बच्चे कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम ड्राई कर लेते हैं, फिर ड्राई कर कर उनको बाद में कुक करते हैं. तो दीज आर द मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग द फूड. प्रिजर्विंग का मतलब होता है कि जब आप किसी फूड आइटम को बहुत लंबे टाइम के लिए चला सकते हो. हम लोग कई चीज़ों को फ्रिज में भी रखते हैं, जैसे चीज़ हो गया. चीज़ इज केप्ट इन द रेफ्रिजरेटर, इजंट इट? वी कीप सॉस इन द रेफ्रिजरेटर, डू नॉट कीप देम आउटसाइड. दिस इज अगेन द मेथड ऑफ प्रिजर्विंग देम, राइट? अगर हम फूड को प्रिजर्व नहीं करेंगे तो यू नो इट वेरी वेल, इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ. वो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, हमारा फूड तब स्पॉइल हो जाएगा. So बच्चे, let's see the methods of preserving. There are different methods of preserving like canning. हम लोग what is canning now बच्चे? आप लोग यहाँ पर जैम लेकर आते हो, that is canned. Is that clear? कई बार कई वेजिटेबल्स भी फॉरेन कंट्रीज़ में कैंड होते हैं, और वो कैंड फूड खोलते हैं, कुक देम एंड देन दे स्टार्ट कंज्यूमिंग. स्मोकिंग, फ्रीजिंग, पिकलिंग, शुगरिंग. शुगरिंग का मतलब जितने भी हम लोग शरबत्स वगैरह होते हैं, दैट इज़ शुगर्ड. Drying and salting. So these are the methods of food preservation. Let's start reading the food preservation methods now. But first is deep freezing. When I'm talking about deep freezing, keeping a food in a freezer at a low temperature to preserve it. For example, keeping a fish and meat in a freezer. I told you French fries, isn't it? Smileys को हम लोग फ्रीज़र में रख लेते हैं, वेज नगेट्स को हम लोग फ्रीज़र में रख लेते हैं, ताकि हम लोग लंबे समय के लिए इनको प्रिजर्व कर सकें. नेक्स्ट इज रेफ्रिजरेटिंग. रेफ्रिजरेटिंग हेल्प्स टू प्रिजर्व द फूड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम. फॉर एग्जाम्पल, कुक्ड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कैन बी प्लेस्ड इन अ फ्रिज. जो हमारी रात को अगर कोई वेजिटेबल बच जाती है तो हम उसको फ्रिज में रख देते हैं, बाहर नहीं रखेंगे, बाहर तो बहुत गर्मी होगी तो वो ख़राब हो जाएगी, तो हम उसको फ्रिज में रख देंगे ताकि वी कैन यूज़ इट इन द मॉर्निंग. सो इट इज़ स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम डीप फ्रीजिंग. डीप फ्रीज जब हम करते हैं तो बहुत लो टेम्परेचर हो जाता है, लेकिन रेफ्रिजरेटर में थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर रहता है. ड्राइंग, रिमूविंग अ वाटर फ्रॉम द कंटेंट ऑफ द फूड. फॉर एग्जाम्पल, रेजन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिमूविंग वाटर कंटेंट ऑफ द ग्रेप्स. आपको पता है रेजन्स, किशमिश, किशमिश किससे बनती है? ग्रेप से बनती है. जब ग्रेप्स को हम लोग ड्राई कर देते हैं तो वहाँ पर उनका वाटर कंटेंट ख़त्म हो जाता है एंड दे फॉर्म द किशमिश. नेक्स्ट इज बॉइलिंग हीट. बच्चे, वाटर आप लोगों को पता है कितना कंटामिनेटेड आ रहा है, बहुत सारे डिजीज़ेज़ हैं हो जाती हैं. तो कई बार डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप लोगों को वाटर को बॉईल कर कर ड्रिंक करना चाहिए. इज़ दैट क्लियर? इसी तरह से हम लोग मिल्क को भी तो बॉईल करते हैं बिफोर ड्रिंकिंग, ताकि उसके अंदर कोई भी हार्मफुल माइक्रोब्स हैं तो वो ख़त्म हो जाएँ, वो किल हो जाएँ. नेक्स्ट इज कैनिंग एंड बॉटलिंग. Storing the food items in cans and bottles, for example, cold drink cans, jam bottles, sauce bottles is known as canning. Bache, I hope the whole of a topic is clear. So let's revise once again. What are the methods of preservation? Canning, freezing, pickling, sugaring, drying, salting. And one more we had taken up, boiling, isn't it? So these are the methods of what? Preservation. Now bache, happy eating a healthy food now, and hurry up and read this chapter so that tomorrow we people can properly do the questions. Thank you.